नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मेरा नाम अंचल ओझा है और आप देख रहे हैं खबरी चौक। 24 अगस्त से एक नई चर्चा सरगुजा में शुरू हो गई है और एक नया बहस शुरू हो गया है कि क्या वास्तव में हसदेव पहाड़ जो है या फिर उदयपुर से लगा हुआ हसदेव का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोयला की खुदाई होनी चाहिए, कोल खनन होना चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो कोल खनन को लेकर, हसदेव को बचाने को लेकर लड़ाई और जो संघर्ष है काफ़ी पुराना है। कई सालों से वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सालों से वहाँ पर लोग कहीं ना कहीं एक संघर्ष कर रहे हैं, एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी गूंज रायपुर से लेकर देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता इस आंदोलन में आ चुके हैं, इस संघर्ष में आ चुके हैं, लेकिन जो सुनवाई होनी चाहिए सरकारी लेवल पर वह सुनवाई आज तक नहीं हुई। लगातार हसदेव को लेकर संघर्ष जारी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी संघर्ष के बीच एक नई मुहिम शुरू हो चुकी है और 24 अगस्त 2025 को कोठीघर, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का निवास स्थल है, वहां पर टीएस सिंहदेव ने एक पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता के जरिए टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह जो लड़ाई है, यह जो मुहिम है, न तो कांग्रेस से इसका कोई लेना देना है, न भाजपा से कोई लेना देना है, न किसी कंपनी से लेना देना है, न किसी सरकार से लेना देना है। यह मुहिम रामगढ़ पहाड़ को लेकर है और एक गैर राजनीतिक लड़ाई है। तो ये मैंने बताया भी कि राजनीति से हट के मेरी ये जो पहल है, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ये बचना चाहिए। वरना अगर पहल नहीं की, नहीं सके, पहल करने के बाद भी तो नहीं सके, कहीं कुछ नुकसान होगा, पहाड़ गिरेगा, कुछ होगा, तो हम लोग के हाथ के बाहर की चीज हो गई मान लीजिए, लेकिन पहल भी। इस मुहिम को लेकर उन्होंने कहा कि यह रामगढ़ पहाड़ी को बचाने को लेकर लड़ाई है, यह सरगुजा के इतिहास के संरक्षण की लड़ाई है, यह सरगुजा के संस्कृति, सरगुजा के धार्मिक स्थल को बचाने की लड़ाई है। आखिरकार टीएस सिंहदेव रामगढ़ के मंदिर को बचाने के लिए आगे क्यों आए हैं? आज से लगभग एक साल पहले हमने भी और कई समाचार पत्रों ने, कई पोर्टलों ने, डिजिटल पोर्टल जो है, उन्होंने एक खबर दिखाई थी कि रामगढ़ पहाड़ में कई जगह पर दरारें आने लगी है, रामगढ़ पहाड़ में कई जगह पत्थर जो हैं टूट रहे हैं, और जब कोल खनन के लिए वहाँ पर बारूद लगाया जाता है उस क्षेत्र में, तो बारूद के विस्फोट के बाद रामगढ़ का जो पहाड़ है वह हिलने लगता है। वहाँ के स्थानीय निवासी और जो बैगा हैं, वहाँ पर जो पूजा कराते हैं, उनका कहना है कि जब भी रामगढ़ पहाड़ के किनारे जो खदान चल रहे हैं, उन खदानों में बारूद लगाया जाता है और विस्फोट होता है तो यह पहाड़ हिलने लगता है। और पहाड़ में कई जगह दरारें आ चुकी हैं, पत्थरों में दरारें आ चुकी हैं, और यह पत्थर, ये पहाड़ कभी भी धराशायी हो सकता है। मेरा नाम धुनेश्वर सिंह, मैं रामगढ़ के पुजेरी हूँ। सुबह शाम का सेवा करता हूँ भगवान के। राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है वहाँ तो कई देवी देवता है, सबकी सेवा करता हूँ। आज की स्थिति में क्या है पहाड़ का हालत? आज की स्थिति में जब अदानी खुला ना सर, उस समय पहले तो नहीं था, अदानी खुली, इसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर फोड़ होता है तो धरा होकर पहाड़ है पखना मर खींचके लगत है पूरा पहाड़। अभी कुछ दिन के पहले 2 हफ्ता हुआ तो बड़ा सा साइज के एक पखना गिर गया। देखो जहाँ सिंहदुरा बोलते हैं, वो सिंहदुरा जब बड़ा पत्थर गिर गया रात को ही 12 बजे के आसपास गिरा वो पत्थर। अगर सुबह गिर रहती तब फिर रास्ता में कोई चोट आए दे रहती है। एक बाद में कुछ दिन के पहले अभी आगे झाड़ गिर गया, आने जाने के लिए तकलीफ होत रही यात्री मतलब, फिर गाड़ी भी नहीं जाते, फिर फ़ोन करें तो उसको कटवा के साइड में कर, तब फिर आदमी जो मन आना जाना करें। वो रोड में जहाँ बड़े तुर रखन तक से आगे। आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी? आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी? आने के समय में जब तक उसको नहीं रोकेंगे तो पत्थर गिर जाएगा ना वो। हाँ, धमाका से, हाँ, मंदिर हिलता है। जहाँ अदानी होल मारता है ना तो मंदिर हिलता है। अगर राम मंदिर को दिक्कत हो जाएगा? हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा सर। कुछ दिन में अगर रुकावट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा।
धीरे धीरे पत्थर गिर जाएगा तो भगवान तो फिर नीचे चल रही थी। तो आज तुमने कुछ करा था, कुछ मांग हमन रहे? कहा था सर कि उसको रोकना चाहिए, कि रुक जाना चाहिए भगवान। कितना पीढ़ी ले पूजा करत है मंदिर के तुम्हारे? में हमन हमार 8 पुरखा बीत गया। 8 पुरखा से। हाँ, दादी दादा आदि आजा करत करत उमन नहीं है। हाँ, तब सरकार तक से कुछ कहना चाहता है? सरकार से कुछ कहना चाहता सरकार से कहना चाहते कि उसको बचाना चाहिए, मंदिर को। राम जी के गढ़िया है, उसको बनाना चाहिए, कि रखना चाहिए उसको, कि इसको उधर तिधर होना नहीं चाहिए सर। जैसा है तरीके से उसको मजबूत होना चाहिए, खदान नहीं खोलना चाहिए, मैं कहा था। हाँ, जब ये खबरें लगातार चल रही थी तो वन विभाग भी कहीं ना कहीं सजग हुआ और वन विभाग ने रामगढ़ पहाड़ में कई जगह पत्थरों पर यह लिखवाया कि आप सावधानी से चलें, यह पत्थर दुर्घटना कर सकते हैं या फिर आप दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं इस सवाल को या ये जो लोगों का कहना था कि यह विस्फोट होने से पत्थरों पे दरारें आ चुकी हैं, इसको प्रमाणित करता है कि वन विभाग भी यह मानता है कि कहीं ना कहीं वन विभाग कहीं ना कहीं जो रामगढ़ का पहाड़ है वह धराशायी हो सकता है या फिर वहाँ पे दरारें आ रही हैं। एक साल के बाद 24 अगस्त को टी.एस. सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और अंबिकापुर से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता अपने निवास स्थल पर की और उन्होंने कहा कि यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हम रामगढ़ के पहाड़ को बचाना चाहते हैं, हम रामगढ़ के पहाड़ को संरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनगमन का जो क्षेत्र था उसमें से एक क्षेत्र रामगढ़ भी है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ में है, जो कि कालिदास ने अपनी जो रचना लिखी थी मेघदूतम, उसकी रचना भी उन्होंने यहाँ पर की थी। ऐसे कई अलग अलग जो ऐतिहासिक तथ्य हैं इस रामगढ़ से जुड़े हुए हैं, उस लिहाज से रामगढ़ को बचाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह मुहिम गैर राजनीतिक है और मैं सरगुजा सहित प्रदेश व देश के तमाम ऐसे लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी इस मुहिम से जुड़ें और रामगढ़ को कैसे बचाया जा सकता है, इसको बचाने के लिए अपने सुझाव दें और इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं, इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं सबका सुझाव मांगता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक नए खदान के एक्सटेंशन की बात चल रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने और वन विभाग के वन मंडलाधिकारी जो हैं उन्होंने जो नया रिपोर्ट अभी भेजा है बना के, उसमें कई गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले शासनकाल में जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें यह कहा गया था कि रामगढ़ का जो मंदिर है, नया एक्सटेंशन जो केते को मिलना है, उस नए एक्सटेंशन से रामगढ़ का मंदिर 9.3 किलोमीटर या 9.1 किलोमीटर के आसपास है, जबकि रामगढ़ पहाड़ के यदि दायरे को सीमा रेखा को देखा जाए तो वह 8.1 या 8.3 के आसपास है। तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट भेजा था कि वहां पर केते एक्सटेंशन को न दिया जाए। इससे सरगुजा का एक ऐतिहासिक स्थल जो कि राम के वनगमन का क्षेत्र है, जहां पर श्री राम का प्राचीनतम मंदिर है, जहां पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, उसको खतरा उत्पन्न होगा। और इस चीज़ को लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सभी विधायक, कांग्रेस के विधायक और जो भी विधायक वहां पर थे अन्य पार्टियों के, सभी ने सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को पारित किया था और वह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। लेकिन फिर सरकार बदली और सरकार के बदलने के साथ ही एक और रिपोर्ट गया, जो अभी 2025 में जो रिपोर्ट वन विभाग की ओर से गया है, उसमें जो दूरी बताई गई है, केते एक्सटेंशन जो देना है उसको दिए जाने की दूरी बताई गई है, वह दूरी बताया जा रहा है सीता बेंगरा से। कहीं ना कहीं रामगढ़ का जो पहाड़ है या रामगढ़ की जो मंदिर है, उससे सीता बेंगरा की दूरी जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की है। तो वन विभाग ने अभी जो दूरी नापी है वह वहाँ से दूरी नापी है जहाँ से पहाड़ शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं यह दूरी तो बढ़ जाएगी। और उन्होंने उसी दूरी को बताते हुए 11 पॉइंट कुछ किलोमीटर बताया और यह कहा कि जो 10 किलोमीटर का दायरा है, सरकार की जो गाइडलाइन है कि जो नए खदानें खुलेंगी या कोल खदानें या जो भी खुलेंगी, 10 किलोमीटर के दायरे पर कोई ऐसे
ऐतिहासिक स्थल या संरक्षित स्थल नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब 11 किलोमीटर का इन्होंने रिपोर्ट दिया तो वह स्थल इससे बाहर आ गया, और इससे जब बाहर आ गया तो केते एक्सटेंशन की बात होने लगी कि अब केते को एक्सटेंशन दिया जा सकता है, वहाँ पर खदान खुल सकती है। इस खदान के खुलने की जब चर्चा शुरू हुई तो टी.एस. सिंहदेव ने प्रेस वार्ता किया और टी.एस. सिंहदेव ने कई रिपोर्ट दिखाए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर जो रिपोर्ट प्रदेश सरकार की थी और सेंट्रल जो केंद्र की सरकार है उसे जो भेजा गया था उसे भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने उस समय कैसे दूरी नापी गई थी उसको भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष रखा। साथ ही आज कैसे उसकी दूरी नापी गई है उसको भी उन्होंने रखा। साथ ही वर्तमान में जिस तरीके से बारिश हो रही है सरगुजा में और लगातार रामगढ़ में जो स्थिति बनी हुई है उसे भी वीडियो के माध्यम से उन्होंने रखा। उन्होंने लोगों से अपील की कि क्या आखिरकार रामगढ़ बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। टी.एस. सिंहदेव क्या कह रहे हैं अपनी पूरी इस पत्रकार वार्ता के दौरान आप भी जरा सुनिए। लिखित में सरकार की तरफ से जांच के बाद में भेजी गई कि जो सीताराम जी लक्ष्मण जी का मंदिर है ये 9.13 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से खदान चालू होता है उस कोने से इसकी दूरी यानी 10 किलोमीटर से कम है। और जो पहाड़ का जड़ है वो 8 कुछ किलोमीटर की दूरी में वहाँ वो पहाड़ का जड़ है। अगर ये तो दूर हो गया, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो नक्शा है ये दिखाता है कि खदान कहाँ है। ये पूरा इलाका है और ये यहाँ पर इसको खदान दिखा रहा है कि यहाँ पर खदान है। यहाँ पर मतरिंगा भी है, दूसरे गांव है, मतलब सब है। ये बड़ा नक्शा में खदान दिखाता है। अब ये छोटे नक्शे को आप अगर देखेंगे वहां से तो दिख नहीं रहा होगा, पर ये जो नक्शा है इसमें लाल में ये खदान परसाग केते एक्सटेंशन वाली जो खदान है अभी की जो बात हो रही है उसका ये कोना है, आखिरी कोना, एक छोर ये है। इस छोर का नाम उन्होंने रखा है KX3 और इस कोने का नाम रखा है KX6। तो ये कोने से ये है अपना रामगढ़ के पहाड़ का क्षेत्र दिखा रहा है। पहाड़ ऊपर में मंदिर है, नीचे इधर सीता बैंगरा और ये माड़ा है। ये दूरी इनने नाप के अपने रिपोर्ट में, ये हम लोग का कोई काम नहीं है, सरकार ने जो नाप कराया था, नाप करा के इनने मंदिर की दूरी 9.13 किलोमीटर दर्शाई है और पहाड़ के जड़ की जो दूरी है ये पहाड़ का जड़ यहाँ आ गया और पास होना चाहिए, लेकिन इनने जहाँ से लिया है ये 8.1 किलोमीटर, यानी दोनों इन रिपोर्ट के हिसाब से जो उनने बना के भेजा है, ये हम लोग का नहीं है। ये 2004 का, मैं 24 का आपको बता रहा हूँ। ये जो नक्शा है ये 3/20/2024 का है। ये भी दर्शा रहा है कि ये 10 किलोमीटर से कम इसकी दूरी। अब जब ये काम चालू करने की बात आई तब दिमाग लगाया गया और रामगढ़ का पहाड़ आप देख रहे कहाँ है, सीता बैंगरा देख रहे हैं आप कहाँ है। तो उन्होंने रामगढ़ के पहाड़ और राम सीता का मंदिर नहीं देखा, उन्होंने यहाँ का कोना निकाल के देखा और कहा कि ये करीब 11 किलोमीटर पड़ता है। कोयला खदान को अनापत्ति देने के लिए तो उसी वन विभाग ने जो सारा जांच करके ये भेजा था कि यहाँ का खदान 10 किलोमीटर की परिधि में के अंदर ये क्षेत्र पड़ रहे हैं, तो बोलना ठीक नहीं है। अब रिपोर्ट यहाँ से भेज दी यहाँ के नाम से, जब ये 11 कुछ किलोमीटर होता है यहाँ मंजूरी दी जा सकती। तो ये कुल मिला के कहानी है। मैं बोलूँगा और अंचल को और जो लोग बोलना चाहते हैं, जिनको जानकारी होगी, यहाँ की भी आप लोग भी जानकारी दीजिएगा, फिर उस पर हम लोग आगे फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है देखेंगे। तो ये परिस्थिति वर्तमान में बनेगी। बहुत कठिन काम है।
इसमें कुछ कर पाना, कुछ रोकना। हाल ही में 2-3 दिन पहले सरगुजा को नए मंत्री भी मिले हैं, आप ही के विधायक, उनको मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अच्छे से काम करें, हम सबकी यही कामना होगी। सरगुजा के लिए, क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे से काम करें। और उनका एक बयान भी अभी आया, मैं आते समय उसी को पूरा सुन रहा था कि क्या उन्होंने बोला। उनने भी इस बात को बोला कि अगर रामगढ़ की पहाड़ी में कहीं भी कोई दिक्कत की बात आती है तो मैं भी अपने तरफ से पूरा विरोध करूंगा। तो ये मैंने बताया भी कि राजनीति से हट के मेरी ये जो पहल है, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ये बचना चाहिए। वरना अगर पहल नहीं सके, पहल करने के बाद भी तो नहीं सके, कहीं कुछ नुकसान होगा, पहाड़ गिरेगा, कुछ होगा तो हम लोग के हाथ के बाहर की चीज हो गई मान लीजिए। लेकिन पहल भी अगर नहीं किया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। वर्तमान स्थिति डीएफओ सरगुजा के द्वारा एक अनापत्ति पत्र जारी करने से बनी है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो 10 किलोमीटर की परिधि में कोयला खनन क्षेत्र के कोई धार्मिक या पुरातात्विक या सामाजिक या जल क्षेत्र इत्यादि न पड़ते हों तो वहाँ खनन के लिए अनापत्ति दी जा सकती है। उसमें उन्होंने सीता बैंगरा जोगीमाड़ा की गुफाओं का उल्लेख करके ऐसे अनापत्ति पत्र को जारी किया जिसमें वो दूरी KX3 एक बिंदु है कोयला खदान के एक छोर का, वहां से लगभग 11 किलोमीटर दिखाया। इसमें उन्होंने स्वयं जो बिंदु जांच के लिए रखे थे कि कोई धार्मिक स्थल भी क्या पड़ता है, तो रामगढ़ की पहाड़ी पे जो पुरातन मंदिर विद्यमान है, जिसमें आज भी बैगा पुजारी साल भर पूजा की व्यवस्था को देखते हैं और लाखों की संख्या में साल भर में श्रद्धालु पहाड़ चढ़ के जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, उसकी दूरी का उल्लेख नहीं किया। तो ऐसा लगा कि अनुमति देने की कहीं मंशा से तो उन्होंने ऐसे छोर को नहीं पकड़ा जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जबकि उनके स्वयं के बिंदुओं में जिस बात का उल्लेख है कि कोई धार्मिक स्थल क्या 10 किलोमीटर के अंदर पड़ता है, उसमें रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित जो मंदिर है उसकी दूरी का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वो 10 किलोमीटर से कम की दूरी का है और रामगढ़ की स्वयं पहाड़ी वो 8.1 किलोमीटर दूरी पे है। अर्थात जिस बिंदु से कोयला खदान के काम को प्रारंभ करने की बात हो रही है वो 1 से 2 किलोमीटर और दूर जाना चाहिए। 8.1 पे अगर पहाड़ी है और 10 किलोमीटर की दूरी पे काम नहीं होना चाहिए, तो वर्तमान बिंदु जो KX3 है वो 2 किलोमीटर आगे जाना चाहिए। यदि आप रामगढ़ के मंदिर से लेते हैं जो 9.13 किलोमीटर पे है, तो जो कोयला खदान के प्रारंभ का छोर है वो 1 किलोमीटर और दूर जाना चाहिए। ये बिंदु हैं और मौके पे ये देखने को आ रहा है कि स्खलन से पहाड़ी में दरार पड़ रही है, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, नीचे आदिवासी बहुल बसाहट का गांव है, उसके ऊपर जिसे ओवरहैंग कहते हैं, पहाड़ से ऐसे कुछ हिस्सा निकला हुआ है, वो पत्थर गिरने की कगार पे हैं। वो सीधा प्रभाव उस गांव के रहने वाले लोगों के ऊपर कभी भी पड़ सकता है। जो सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, सिंह द्वार से गुजर के जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं राम सीता लक्ष्मण जी के मंदिर की तरफ, सिंह द्वार भी समय के काल के प्रभाव से गिर रहा है, आधा से ज़्यादा गिर गया है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और कल ही बैठक में लोगों ने बताया कि करीब 12 फुट का 20 फुट का एक ऐसा स्थल है कि अगर वहाँ थोड़ा सा भी स्खलन हुआ तो पूरी सीढ़ी का जो क्षेत्र है वो गिर जाएगा, यानी ऊपर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और कोई रास्ता वहाँ ऊपर जाने का है ही नहीं।
अभी तक जो मुझे जानकारी है वहाँ ऊपर जाने का एकमात्र ये रास्ता है जिसमें नीचे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सिंह द्वार से गुजरते हुए सीढ़ियाँ जाती हैं और फिर पठार पे वहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के मंदिर पे श्रद्धालु पहुँचते हैं। दरारें आ रही हैं। कल ही हम लोग गए थे तो जो नई सड़क बनी है उस पे बड़ी मात्रा में पहाड़ के हिस्से गिर के रोड को भी अवरुद्ध कर दिया, पेड़ भी गिर के रोड को अवरुद्ध कर रखा था, वो स्थिति बन रही है। तो एक और प्रकृति का प्रभाव जो समय के साथ दिख रहा है उसकी ही रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए और इसके साथ मानव दखल उस पहाड़ की विद्यमान स्थिति को विपरीत प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ऊपर पूजा कराने वाले बैगा जो साल भर रहते हैं, उन्होंने मुझे कल भी बताया, मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बिल्कुल कंपन महसूस होती है। तो वहाँ तक उसका प्रभाव है और दरारें आ रही हैं, मिट्टी गिर रही है। अभी हमने उसको अगर नहीं रोका तो फिर ये स्थल हमेशा के लिए लोगों से दूर हो जाएगा। लोगों की आस्था, सामाजिक, धार्मिक, पुरातात्विक आस्था का जो ये स्थल है वो हमसे हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं, ये जन जागरण होना चाहिए, जन जागरूकता होनी चाहिए, जन पहल होना चाहिए। जब तक लोगों की आवाज़ नहीं इसमें जुड़ेगी तो लोग सुनने वाले नहीं हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि उसी कागज में जिसमें आपने अनुमति दी है उसमें आप लिखते हैं कि बिंदुओं में मंदिर भी है और आप मंदिर की दूरी को नहीं लेते हैं, और सीता बेंगरा जिसको आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा दिखा देते हैं, 10.9 या 11 किलोमीटर दिखा देते हैं, उस आधार पे आप अनुमति दे देते हैं। यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मंशा संरक्षण करने की नहीं है, मंशा अनुमति देने की। काम कैसे चालू करा दिया जाए, ये गलत है। अगर वास्तव में वो 10 किलोमीटर से दूर है मंदिर तो हम लोग के बोलने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि नियम वैसा कहते हैं। लेकिन आज नियम है, हम कोई नए नियम की मांग नहीं कर रहे, हम कोई नए व्यवस्था की मांग नहीं कर रहे। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो आज सरकार के नियम हैं उनके अनुसार अगर ये 10 किलोमीटर की परिधि में आता है तो फिर ये मंजूरी कैसे दी? क्या लग रहा है बाबा, गलत रिपोर्ट? आपने टीएस सिंहदेव को सुना, उन्होंने रामगढ़ के बारे में काफ़ी तथ्य रखे। उन्होंने काफ़ी ऐसे विषयों को रखा कि कैसे और कब दूरी बढ़ाई गई, कब दूरी घटाई गई, क्या नियम होना चाहिए, काफ़ी कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले को लेकर 2-3 सवाल मेरे हैं जो कि प्रदेश की सरकार से है। पहला सवाल तो यह है कि प्रदेश की सरकार वर्तमान में प्रदेश में जो प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा घर योजना है उसको काफ़ी प्रेरित कर रही है कि आप अपने घरों पे लगाइए, हम सब्सिडी देंगे। और इसको लेकर उन्होंने जो बिजली पे 400 यूनिट तक बिजली हाफ होता था उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और 100 यूनिट पर रख दिया। तो मेरा सवाल सीधा सा प्रदेश सरकार से है कि सौर ऊर्जा की ओर तो हमें जाना ही है, हम जाएंगे ही, आज नहीं तो कल तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उस राजस्थान सरकार को प्रेरित कीजिए ना, जिन्हें सौर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप हमारा कोयला खोद कर ले जा रहे हैं, हमारा पर्यावरण खतरे में जा रहा है, हमारा पहाड़ ख़त्म हो जा रहा है और हमें आप सौर ऊर्जा लगाने की बात कर रहे हैं। और आप जो राजस्थान की सरकार है उन्हें आप कोयला यहाँ से खोद के दे रहे हैं। दूसरा सवाल यह है, मैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में हूँ कहिए, या फिर मेरा सीधा सरकार के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर आरोप है कि सरकार और प्रशासन यह मान कर चल रही है कि आगे जो भी खदान नई खुलेंगी और उससे कोयला निकालने के लिए जो भी बारूद का विस्फोट होना है आगे, उससे रामगढ़ का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। और इसीलिए शायद सरकार बदलते ही, लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही सबसे पहला काम सरकार ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने किया है, सीता बेंगरा के पास भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन कर दिया, जिसमें यहाँ के सांसद, क्षेत्र के विधायक और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सवाल यह है कि जब राम मंदिर पहले से रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर प्राचीनतम राम मंदिर है, तो वहाँ पर राम मंदिर भव्य न बनाते हुए नीचे क्यों बनाया जा रहा है? और यदि नीचे बना रहे हैं तो वहाँ पर कोई अच्छी धर्मशाला बना देते, वहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए कुछ बना देते, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें बनाते, कुछ ऐसा संग्रहालय बनाते जिसमें रामगढ़ के विषय में या सरगुजा के विषय में बताया जाता। लेकिन आप राम मंदिर ही क्यों बना रहे हैं? तो सीधा सा मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार
यह जान रही है कि आने वाले समय में रामगढ़ का अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है, और इसीलिए पहले से तैयारी कर रही है कि यहाँ पर भव्य मंदिर बना दें और ऊपर से फिर श्री राम की जो प्रतिमा है उसे लाकर यहाँ स्थापित कर देंगे। तीसरा सवाल एक और है यहाँ की सरकार से और प्रशासन से कि जब लगातार यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, जब लगातार यहाँ के लोग यह बोल रहे हैं कि हम खदान नहीं चाहते, यहाँ पर कोल खदान न खुले, तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? सरकार क्यों कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह भी उन्होंने बंद कर लिया है और केवल हस्ताक्षर जो हाथ होता है और पेन का इस्तेमाल केवल सरकार कर रही है और लगातार नए एक्सटेंशन को अनुमति दे रही है? आखिरकार सरकार को बनाया किसने है? यहाँ की जनता ने बनाया है। तो सरकार की पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वह जनता होनी चाहिए, या फिर कोई पूंजीपति, या फिर कोई ऐसे लोग जो पूरी सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसे लेकर सरकार से कई तरह के सवाल हैं और लगातार हम इस विषय को उठाते रहेंगे। पहले भी हमने उठाया था 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले भी हमने उठाया था कि रामगढ़ में लगातार दरारें आ रही हैं और रामगढ़ का पूरा पहाड़ कभी भी धराशायी हो सकता है। इसलिए धराशायी हो सकता है क्योंकि इसी सरगुजा में बिलद्वार गुफा कोयला खनन के कारण ही धराशायी हो चुका है। तो क्या बिलद्वार गुफा की तरह ही अगला नंबर रामगढ़ का है? क्या रामगढ़ पहाड़ ऐसे ही कोल खनन होता रहा तो धराशायी हो जाएगा? यदि रामगढ़ पहाड़ को बचाना है तो क्या राजनीति से अलग होकर, क्या व्यक्तिगत लाभ हानि से अलग होकर हमें यह सोचना चाहिए कि रामगढ़ को बचाना है? मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि आप एक गाना गाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा गाना आप लॉन्च करते हैं, फिर आप सरगुजा में हमारे यहाँ राम के निशान को मिटाने के लिए क्यों इतने तैयार बैठे हुए? क्यों राम के निशान को आप मिटाना चाहते हैं? जब आप अयोध्या में राम को लाते हैं तो आप गाना बनाते हैं कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे। तो फिर इस छत्तीसगढ़ में भी तो आप ही को लाया है, आप जो राम को लाने वाले लोग हैं उन्हीं को छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने लाया है। फिर आप यहाँ पर राम के निशान को, जो राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे उस दौरान उन्होंने सरगुजा में व्यतीत किया, उस राम के निशान को मिटाने के लिए आप क्यों लगे हुए हैं? एक गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है। आप सबको सोचना चाहिए कि क्या आखिरकार ऐतिहासिक रामगढ़ का जो स्थल है, ऐतिहासिक राम मंदिर है, वह बचना चाहिए या नहीं, या फिर उस मंदिर को धराशायी हो जाना चाहिए? क्या कोल खनन उसके अगल बगल लगातार होते रहना चाहिए? सवाल सबके लिए है। आप यदि खबरी चौक को देख रहे हैं, इस खबर को आप देख रहे हैं, तो आप भी यह सोचिए और अपना विचार रखिए कि क्या रामगढ़ की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या रामगढ़ की मुहिम में हम सबको एक साथ होना चाहिए? क्या सरकार को इस ओर सोचना चाहिए या फिर नहीं? वहीं दूसरी ओर ये जो खदान है, खदान से बहुत ही नज़दीक पर सरगुजा का एक धरोहर है जिसे रामगढ़ के नाम से हम लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं एकदम मेरे हाथ के सीधे में दिख रहा रामगढ़ का जो पहाड़ है वो ऊंचा सा। और यहाँ पे जो लोग हैं ये बता रहे थे अभी कि रामगढ़ के पहाड़ में यहाँ पे जो खुदाई हो रहा है, कोयले की जो खदान चल रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, उससे दरारें आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है आंदोलनकारी, उनसे ही हम बात करेंगे कि ये जो ब्लास्टिंग हो रहा है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रामगढ़ के पहाड़ी पर भी पड़ रहा है। अभी आप लोग बता रहे थे कि यदि और खदानों को अनुमति मिलती है तो रामगढ़ भी पूरी चपेट में आ जाएगा। क्या लगता है कि रामगढ़ की पहाड़ी को अभी जो खदान चल रहा है उससे कितना प्रभावित हो रहा है? जी देखिए, रामगढ़ को प्रभावित बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े जो टीला था, पथरा था, वो मतलब इनकी जो ब्लास्टिंग से धंस चुकी है। और यहाँ से नज़दीक है रामगढ़, मतलब कहना चाहिए यहाँ से 7 किलोमीटर नज़दीक है। तो मतलब और खदान जो बढ़ेगी तो उससे और ब्लास्टिंग होगी तो पूरा रामगढ़ तास तास हो जाएगी। कहीं न कहीं यदि अन्य खदानों को और अनुमति यहाँ पर दी जाती है और कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग ज़्यादा हुआ तो रामगढ़ का अस्तित्व भी आने वाले समय में सरगुजा के पास नहीं रह जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ियों में कई जगहों पर दरारें आ चुकी हैं और दरारों के साथ साथ यह संभावना यहाँ के लोकल लोग जता रहे हैं कि यदि अच्छी बारिश आ गई, 1 सप्ताह की अच्छी बड़ी बूंदें जो आती हैं, अच्छी पानी आ गई तो कई जो क्षेत्र हैं रामगढ़ पहाड़ी के कई टीले हैं वो गिर भी सकते हैं। असमय ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस खदान से कई तरह की दिक्कतें आ रही है। सीता बैंगरा 10.9 किलोमीटर हो सकता है, सीता बैंगरा जो ASI के द्वारा संरक्षित है, लेकिन
डीएफओ साहब ने जो स्वयं मापदंड निकाले कि किन बिंदुओं पे हमने जांच करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक स्थल भी लिखा। तो क्या रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो धार्मिक स्थल नहीं है? उसको उनने क्यों नहीं लिया? और सीता बेंगरा के साथ में जो भारत सरकार ने भी पुरातात्विक महत्व के स्थानों का उल्लेख किया है, उसमें 2 स्थान आते हैं, सीता बेंगरा जोगीमाड़ा और जोगीमाड़ा, और साथ में लगे हुए पहाड़। इस बात का उल्लेख है भारत सरकार के स्वयं की सूची में। आप देख सकते हैं, वो सूची भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में 2 स्थान केवल उस संरक्षित सूची में आते हैं। लेकिन ये संरक्षित सूची की बात नहीं है। डीएफओ साहब ने ये नहीं लिखा कि संरक्षित सूची, उन्होंने कहा धार्मिक स्थल। तो राम जी का मंदिर धार्मिक स्थल है, और उन्होंने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आज वहाँ कंपन से पहाड़ में दरार आ रही है, और जो सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार कहते हैं, उसके बगल में दरार दिख रही है। आगे के ब्लास्टिंग का वो एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का जब तक प्रकोप पड़ रहा था, ये नहीं आया था। जब से खदान में काम चालू हुआ है और ब्लास्टिंग होने से कंपन हो रही है, उसके बाद ये दरार आई है सिंह द्वार के बगल में। और लोगों का कहना है कि आगे में जो मैंने बताया 12 या 20 फुट का एक दूरी है, जिसमें एकदम फिर खाई है, ऐसे सीधे नीचे, इधर पहाड़ है, इधर रास्ता है, इधर खाई है। ये अगर पहाड़ का हिस्सा गया तो ऊपर जाना बंद। नया मंदिर जो बनाया जा रहा है वहाँ, उसको किस रूप से देखते हैं? ये एक और उस बात की पहल है कि हम तो राम जी को देखिए वो कर रहे हैं, राम जी में हमारी आस्था है। जो पुरातन स्थल है, जहाँ से लोगों का सालों से, शताब्दियों से जुड़ाव है, जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग, ना केवल उदयपुर के, सरगुजा के और छत्तीसगढ़ के लोग नवमी के समय आके दर्शन करते हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उस स्थल को आप नज़रअंदाज करने के लिए पहल तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ आवश्यकता क्या है राम मंदिर बनाने की? 100 बनाइए, आवश्यकता। लोग सामान्य रूप से वहाँ जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। पुरातत्व को देखने के लिए लोग सीता बेंगरा जाते हैं, जोगीमाड़ा जाते हैं। तो आपने तो राम जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित कर रखी है पहले ही। तो राम जी पे जिनको दर्शन करना है, तो राम जी तो आपने नीचे भी उपलब्ध कराए। राम वन गमन पथ के साथ जो निर्माण हुआ, उसमें बड़ी एक कद की राम जी की सुंदर एक मूर्ति वहाँ पर बनी है। ऐसे हालात में राम भगवान माफ करेंगे क्या? ऐसी स्थिति अयोध्या में भी माफ नहीं किया, यहाँ भी नहीं करेंगे। बिना पूरे निर्माण के जिस तरह से आनंद फानन में हुआ, अयोध्या में भी हम अगर राम जी की बात उस नाते करें तो सरपट किसी को जीतना चाहिए था, स्वयं अयोध्या की सीट नहीं जीती। शंकराचार्य जी लोग नहीं गए वहां भाई, हम लोग कौन होते हैं? देश के जितने शंकराचार्य थे, सब ने ये कहा कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन की व्यवस्था का ये अंग है कि जब तक पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वहां पर मूर्ति स्थापना या जिसको हम अभिषेक कहते हैं या जो क्रिया कहते हैं, वो नहीं होती है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, पर बात नहीं मानी गई किन्हीं कारण। राज्य सरकार जो पहल कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एक ट्वीट आता है और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये सकारात्मक पहल है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। यही हम सब की अपील है कि इसमें राजनीति को बिल्कुल ना देखें। हम लोग इसको राजनीतिक पहल के रूप में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, न करना चाहेंगे, न करेंगे। ये रहेगा तो केवल सामाजिक स्तर पे रहेगा, केवल रामगढ़ की पहाड़ी की रक्षा के संदर्भ में रहेगा। इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। राज्य सरकार जी से बात हुई है कि आप फोन पर मंत्री बने उसके बाद? हाँ, मेरी बात हुई, मैंने फ़ोन लगाया था, उस दिन फ़ोन बंद था, लेकिन कल ही उनका फ़ोन आया और खुशी खुशी हम लोगों ने बधाई और धन्यवाद का आदान प्रदान किया। इस मुद्दे पर भी बात हुई? नहीं, इस मुद्दे पे जनरली जो बात है कि देखिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है कि पहली बार बात कर रहे हैं। और स्वयं उनने बिना बात किए आगे आके जब बयान दिया, एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, उसमें खुले तौर पे उनने जब अपने आप से ये कहा, तो फिर उस बात को दोबारा कहने का। और मुझे अच्छे से याद तो नहीं है कि अगर बात हुई भी होगी तो उनका
रामगढ़ की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमारी भी भागीदारी हो सकती है, क्या आपकी भी भागीदारी हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, ज़रूर बताएं। इस मुद्दे पर और भी खबर हम बनाएंगे, जब हम स्थल पर जाएंगे वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर से हम खबर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप देखते रहिए खबरी चौक।